ब्रेक के बाद बात करें हारूनाबाद काजीवाला रोड पर सेम नाला ओवरफ्लो, कपास और दिगर फसलें ज़ेर-ए-आब। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शर्जील हाशिर से। आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हारूनाबाद के नवाही गांव 53-4R में मौजूद हूं। यहां नवाही देहात से गुजरने वाला सेम नाला बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो चुका है और सैकड़ों एकड़ ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसकी वजह से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए 53-4R के रहायशी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताइए, कब से जो है सेम नाला ओवरफ्लो हो रहा है और इंतजामिया ने कोई आपसे रब्ता किया और क्या मुतालबा कर रहे हैं? मैं ये कल शाम से हमारे गांव का ये जो सेम नाला गुजर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। गांव वालों ने अपनी मदद आपके तहत काफ़ी कोशिश की है, लेकिन किसी सूरत भी इसे बांधने में नाकाम है। हमने मुतलका DC ऑफिस, AC ऑफिस, मुतलका काम से भी रिक्वेस्ट की है, उनसे अपील भी की है, लेकिन अभी तक किसी ने हमारे पास ना ही तो आगे कोई दाद रसी, ना ही पूछने वाला। इस पानी की वजह से हमारे गांव को अंदेशा है कि हो सकता है कि शाम तक पानी ये गांव में दाखिल हो जाए। गंदा पानी है, जिसकी वजह से बीमारी और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसा कि इस किसान का कहना है कि ये कल रात से यहाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ ज़ेरे आब आ गए। मैं मजीद आपको ये भी बताऊँ कि ना सिर्फ 53-4R बल्कि इसी सेम नाले पर मौजूद नवाही गाँव 41R, वहाँ पर भी ये नाला ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ पर भी सैकड़ों एकड़ ज़ेरे आब आ गए हैं। एक और इसी गाँव के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताएं क्या मुतालबा करेंगे? सर, मेरा बाला काम से एक ही मुतालबा है, हम रात के सब इधर नौजवान लड़के आए हुए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये पानी बंद नहीं हो रहा। बहुत मेहनत की, किसी तरह पानी ज़्यादा है, पानी पीछे से ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, इसी वजह से गांव के साथ पानी जा लगा है। अभी गांव के बाज़ गार ऐसे हैं जो पानी के अंदर हैं, पानी घरों में घुस गया है। लिहाजा मेरा बाला काम से एक ही मुतालबा है, सर हमारा दादरसाई की जाए, हमारे गाँव से पानी निकाला जाए। जैसा कि इस गांव के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि सेम नाला रात से ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ ज़ेरे आब आ गए। इन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया फौरी एक्शन ले और ये जो सेम नाला ओवरफ्लो हो रहा है इसका सद्देबाज़। अब आपको बताएं, मानसून बारिशों की वजह से जनूबी पंजाब में मुमकिन सैलाब का खतरा। रंगपुर में दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। नशेबी इलाकों में रहने वाले बासी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए हैं। रंगपुर में दरियाए चनाब में सूरत हाल बरकरार है। दर्जनों गाँवों में कीमती जमीनों का कटाव का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानब 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर सिपरबंद दरिया की नजर होने लगा है। सरबाना के मकाम पर 3 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से तामीर पुख्ता सड़क दरिया बुर्द हो गई है, जबकि इलाका मकीनों ने अपनी मददात के तहत फसलों और आबादियों को महफूज बनाने के लिए बंद बांधने जो दरिया में पानी की सतह बुलंद होते ही नशेबी इलाकों के बासियों के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। चारे की किल्लत के बायस मवेशी पाल हजरात को सख्त परेशानी का सामना है। बासियों का कहना है कि मकई, धान, कपास, तिल, सूरजमुखी और मूंगी समेत चारे की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। जमा पूंजी खत्म होने से परेशानियों में इजाफा हो रहा है। और अब बात करें, मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग का मसला संगीन हो गया। गैस की लोड शेडिंग के बायस घरेलू और कारोबारी अमूर शदीद मुतासर। खाना पकाने के औकात में गैस ना मिलने की वजह से शहरी परेशान हैं। शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान शहर में गैस की लोड शेडिंग का मसला हल होने में नहीं आ रहा। मोहल्ला कदीराबाद में गैस की बदतर लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं कि अरसे दराज से घरों में गैस का ऑपरेशन न होने के बराबर है, जिसकी वजह से महंगी LPG और लकड़ियां जलाने पर मजबूर है। लकड़ महंगी है, 1200-1300 रुपए में लकड़ मिलती है ना, ठीक है ना। गैस का तो नामो निशान नहीं है। हम लकड़ जला जला के तंग आ गए हैं, ठीक है। तंदूर पे लकड़ी जलाते हैं, हांडी भी पकाते हैं लकड़ी से, गैस आता भी नहीं है। शहरियों का कहना था कि गैस की अदम दस्तयाबी के बायस खाना पकाने के औकात में मसाइल का सामना है। इंतजामिया को कई मरतबा दरख्वास्त दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुई गैस भरा आते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं भी। हम क्या करूँ, रोटी तो खानी है, रोटी ना खाऊं तो फिर जो है ना सारा बहुत महंगा हो गया। गैस 200-250, 200-250, 380 रुपये बन जाता है। क्या करें, बहुत मुश्किल आता है। शहरियों ने गैस हुक्काम से मुतालबा किया है कि घरों में सुई गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मियां चन्नू में LPG माफिया बेलगाम हो गया। दुकानदार मनमाने निर्खों पर LPG फरोख्त करने लगे। शहरी महंगे दामों गैस खरीदने पर भी मजबूर हैं। तहसील इंतजामिया सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है।
शहर के गुंजानाबाद इलाकों में गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग भी जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आसिफ खान। मियां चन्नू में एलपीजी माफिया शहरियों को लूटने लगा। एलपीजी सरकारी रेट पर 177 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि शहरों गिरदोनवा में 260 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घरेलू सिलेंडर सरकारी रेट से 400 था 600 रुपए महंगा फरोख्त किया जाने लगा। गैर कानूनी एलपीजी गैस फरोख्त की जा रही है शहर में और शहरी आबादी में, इसकी रोकथाम की जाए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है। इसके अलावा जो एलपीजी गैस पे ओवर चार्जिंग है ये ख़त्म की जाए। तकरीबन 50 से 60 रुपए ओवर चार्ज किया जा रहा है। हमारी डीसी खानेवाल से गुजारिश है कि ये जो रेट्स हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रेट्स हैं उन पर फरोख्त किया जाए। मियां चन्नू में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आते, जिसकी वजह से शहरें महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में जगह जगह एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग भी जारी है। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां न होने के बराबर हैं। तहसील इंतजामिया भी शायद किसी बड़े हादसा की मुंतजिर है। शहरियों ने इस मामले पर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहर में कायम गैर कानूनी गैस रिफिलिंग प्वाइंट्स आए रोज हादसात का सबब बनते हैं। यहाँ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स में गैस भरने की इजाजत देना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जरूरत इस अमर की है कि गैस रिफिलिंग के तमाम गैर कानूनी पॉइंट्स को फौरी बंद करवाया जाए। कैमरामैन तलहा राजपूत के साथ आसिफ खान नियाजी, रोही, मियां चन्नू। मुल्तान में मेप्को अमले की नाअहली के बायस बिजली का बोसीदा निजाम ठीक न हो सका। कचहरी रोड पर तारों के बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। कहीं टेढ़े पोल तो कहीं लटकते मीटर शहरियों की जान का आजाब है। मेप्को अमले की नाअहली या गफलत, बिजली का बोसीदा निजाम ठीक नहीं हो सका। मेप्को इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। मुल्तान की अहम शाहरा कचहरी रोड पर तारों के बेहंगम जाल शहरियों की जान का अजाब बन गए। बारिशों के मौसम में नंगी तारों से करंट लगने के वाकयात में इजाफा हो गया। परेशानी का सामना हो रहा है बहुत। इंतजामिया आ नहीं रही, खंबे के आने बहुत सारे जंगला बना हुआ है और ये है ना कई बार शिकायत की है तो कोई भी इंतजामिया नहीं आ रही, तो लिहाजा इनको है ना जल्दी से जल्द ठीक किया जाए। दुकानदारों का कहना था कि तारों के गुच्छों में अक्सर स्पार्किंग भी होती रहती है। अक्सर औकात दुकानों के शटर्स में भी करंट आ जाता है। मेप्को अफसरान को कई मरतबा शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्द से ये सही होने चाहिए। शटल वगैरह जब खोल दे करंट आ जाता है। शहरियों ने मुतलका अफसरान से मुतालबा किया है कि झूलती तारों के बेहंगम जाल फौरी तौर पर ठीक किए जाएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली की तहसील पिपला में उल्टी गंगा बहने लगी। करोड़ों की लागत से तामीर क्रिकेट स्टेडियम नौजवानों के लिए बंद कर दिया गया। खिलाड़ी कहते हैं कि खेलने के लिए ग्राउंड दस्तयाब नहीं, ग्राउंड के लिए दर दर के धक्के खाते रहते हैं। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मिजाज। पिपला में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे नौजवानों पर बंद। खिलाड़ी कहते हैं तहसील स्पोर्ट ऑफिसर ने मखसूस अफराद को स्टेडियम की चाबियां दे रखी हैं। उन मखसूस अफराद के अलावा ग्राउंड में दीगर लोगों का दाखिला ममनू है। स्टेडियम के पवेलियन को बैठक बना दिया गया है। ग्राउंड की घास को काटने के बजाय आग लगा दी जाती है। ग्राउंड में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। 4 साल हो गए इस ग्राउंड को और 4 सालों में मतलब कोई इधर मैच नहीं हुआ जो पिपला के क्रिकेटर के लिए कोई होना चाहिए। ना कोई इवेंट हुआ है ना कोई मैच हुआ है। दूसरा, इधर जो भी लोग मतलब इंतजामिया में शामिल हैं उन्होंने अपनी इजारादारी बनाई हुई है, बैठक बनाई हुई है टोटल मतलब पवेलियन को। बाकी इधर क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही। खिलाड़ियों का कहना था कि वो 15-20 किलोमीटर से क्रिकेट खेलने स्टेडियम आते हैं मगर गेट पर ताले लगे होते हैं। आजादी टूर्नामेंट कराना चाहते थे लेकिन ग्राउंड इंतजामिया ने स्टेडियम में टूर्नामेंट कराने से मना कर दिया। जब से क्रिकेट ग्राउंड बना है उसमें पीसीबी टूर्नामेंट के सिवा एक भी मैच नहीं हो सका। सर जी, मैं यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर यहाँ से सफ़र करके इसको खेलने के लिए यहाँ आता हूँ, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं ग्राउंड के ताले लगे हुए हैं और हमें खेलने के लिए कोई ग्राउंड यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। दूसरी तरफ तहसील स्पोर्ट ऑफिसर से राब्ता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। मियां चन्नू का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड तबाहाली का शिकार। चौकीदार ना होने के सबब चोर दिन दिहाड़े बिजली की तंसीबात चोरी करके ले गए। एफआईआर के बावजूद तहसील इंतजामिया की आंख न खुली। खेलों के मैदान वीरान होने से
नौजवान बेराह रवि का शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से देखेंगे आसिफ नियाजी की ये रिपोर्ट। मियां चन्नू इंतजामिया की नाअहली की बदौलत फुटबॉल ग्राउंड तबाह होने लगा। चौकीदार ना होने की वजह से बिजली की तंसीबात चोरी हो गयी। FIR के बावजूद इंतजामिया कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। फुटबॉल ग्राउंड जगह जगह टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार हो गया। हमारे यहाँ फुटबॉल ग्राउंड जो है बिल्कुल नाकस है, हर चीज तबाह हो चुकी है, कोई इंतजामिया इनका नोटिस नहीं ले रही। तो हमारी गुजारिश है DC खानेवाल से, AC मियां चन्नू से और इंतजामिया से ये नोटिस लें और इनके लिए फंड जारी करें। मुतअद्दिद बार तहरीरी तौर पर आगाह करने के बावजूद इंतजामिया टस से मस न हुई। खेलों के ग्राउंड वीरान होने से नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार होने लगी। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि फौरी तौर पर फंड जारी करके फुटबॉल ग्राउंड आबाद करने में किरदार अदा करे। मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ स्टेडियम में, यहाँ पे मुकम्मल इंतजाम कोई नहीं है, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, तोड़ फोड़ हुई है, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ना कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे नशई यहाँ पे पड़े हुए हैं, सफाई का इंतजाम कोई नहीं है। यहाँ पे लाइटें वगैरह पहले चलती थी, वहाँ पे वो भी लाइटों वगैरह के ना तारे वगैरह भी चोरी हुई है। हम यहाँ खेलने आए हैं तो देखा कि यहाँ पे सारी गंदगी है, हर चीज़ टूट फूट का शिकार है, कोई सफाई नहीं है। इंतजामिया से हमारी दरख्वास्त है कि इस पर तवज्जो की जाए। दूसरों शोबों की निस्बत खेल ही वो वाहिद शोबा है जिसके जरिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया जा सकता है। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर खेलों के फरोग के लिए अहकामात जारी करे। कैमरामैन तलहा राजपूत के साथ आसिफ खान नियाजी, रोही, मियां चन्नू। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार होने लगी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर के बाद स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन की बोगियों का AC सिस्टम भी मुतासिर है। स्टेशन पर बैठे मुसाफिर जलीलो ख्वार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर के बाद स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन की बोगियों का AC सिस्टम भी मुतासिर। स्टेशन पर बैठे मुसाफिर जलीलो ख्वार होने लगे हैं। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर के बाद स्टेशन पर पहुंची। यहाँ बात करें, मुल्तान में मुहर्रमुल हराम के तमाम जुलूस और मजालिस पर अमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। CPO मुल्तान का मुहर्रम में ड्यूटी देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों को खराज तहसीन। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेड फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड सब ने मिलकर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए। ट्रैफिक पुलिस, पंजाब कांस्टेबल्स और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अहलकारों ने बेहतरीन ड्यूटी दी। स्पेशल ब्रांच, पाक फौज, रेंजर्स और दीगर एजेंसीज के अफसरान और मुलाजमीन ने अपनी ड्यूटी दी। तमाम दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन जिले इंतजामिया, लोकल गवर्नमेंट का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। तमाम मकातब फिक्र के रहनुमा, अमन कमेटी, खास तौर पर मीडिया नुमाइंदगान ने अहम किरदार अदा किया। सबने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम में अपना अहम किरदार अदा किया। अब आपको बताएं, रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का अहसन इक़दाम। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन बरकरार रखने पर पुलिस अफसरान अहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजने का ऐलान किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान की जानिब से रीजन में तैनात स्पेशल ब्रांच, CTD और एलीट फोर्स को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। पेट्रोलिंग पुलिस समेत तमाम यूनिट्स के अफसरान और नौजवानों को तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तारीफी सर्टिफिकेट्स की बदौलत मुलाजमीन की सजाओं में कमी होगी, क्योंकि पुलिस अफसरान और जवानों की शब रोज मेहनत से ही आशूरा के दौरान अमन मुमकिन हुआ। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा और बिहाड़ी के अहलकारों में भी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएंगे। दुनिया में 60 ममालिक कपास पैदा करते हैं। पाकिस्तान कपास की पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पे है, जबकि रुई की आलूदगी के हवाले से दूसरे नंबर पे है। आलूदा कपास की वजह से आलमी मंडी में पाकिस्तानी रुई की कीमत 2 से 3 सेंट फी पाउंड कम लगती है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अमजद हुसैन बूटर। महकमा ज़राअत पंजाब ने कपास की साफ चुनाई बारे एक खसूसी एडवाइजरी जारी कर दी। आलूदगी से पाक कपास के असूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं, बल्कि मुल्क के लिए ज्यादा ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से फुटी की क्वालिटी और मेयार मुतासर होता है। महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास की चुनाई हमेशा इस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल खत्म हो जाए। खवातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें, ताकि सर के बाद रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी खराब ना हो। कपास को सिर्फ सूती कपड़े के बोरों में रखें।
सूबा पंजाब में कपास की चिनाई जारी है। महकमा ज़राअत के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि कपास की चिनाई साफ सुथरी और लैशों से पाक कराएं। चिनाई तरबियत याफ्ता सुपरवाइजर की निगरानी में कराएं। कपास को गीली जगह पर हरगज न रखें। काश्तकारों को यह भी कहा जा रहा है कि चिनाई की उजरत सिर्फ साफ चुनाई की बुनियाद पर दी जाए, न कि वजन की बुनियाद पर। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी की गई है कि वो मौके पर जाकर फसल की चिनाई पर मामूर सुपरवाइजर और चिनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज जानिया। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना है।